हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहरी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीट इंटरेक्शन फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था हीट इंटरेक्शन का कि कितनी हमारी हीट आती है और उसका फॉर्मूला वगैरह हम ड्राइव कर रहे थे। तो टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। ठीक है ना, आइसोथर्मल देख भी लिया है आपने पहली वीडियोज़ में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, वहीं से ही हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लॉ में हमारा क्या है? हमने देखो इक्वेशन कौन सी लिया, इस बात को ध्यान रखना। हमने लिया डेल क्यू प्लस इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये लिया हमने। अब ये इक्वेशन जो होती है वो वैलिड क्या किसके लिए होती है? ठीक है, देख लेते हैं। क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम के लिए। देखो क्लोज सिस्टम के लिए तो वैलिड है ही, और स्टेशनरी सिस्टम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये डी यू है। साथ में रिवर्सिबल प्रोसेसेस या रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, और इसमें क्या है? इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब आपका शाफ्ट वर्क, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है, और आपका मैकेनिकल वर्क, किसी भी तरीके का आपका वर्क है वो सारे के सारे वर्क आपने डेल डब्ल्यू में इंक्लूड कर लिए। तो यहाँ पे ये बात थोड़ा देखने वाला है। ठीक है, आप कोई और इक्वेशन ले भी सकते हो, मगर उसके लिए फिर आपका अजम्पशन बढ़ जाएगा। बस थोड़ा इस बात का ही फ़र्क है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें आगे, कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में हम आइडियल गैस ले लेते हैं। ठीक है, आइडियल गैस के लिए क्या है? देखो हमने देखा था सबसे पहले, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारी mCv/dt होती है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू जूल है। ठीक है, जूल ने दिया था ये। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि dt कितना होगा? 0। अब ये dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जो होगा यानी कि dt वो आपका क्या होगा? 0 के बराबर। इसको हम इसमें पुट करेंगे तो du यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। और अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई है कि dt से du 0 हो गया, और du से फिर जो हमारा ये 0 निकला उसको फर्स्ट लॉ में रखेंगे हम। तो यहाँ से आ गया हमारे पास डेल q इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर। और इसके कंक्लूजन क्या है ये देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, द हीट इंटरेक्शन फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड इन वर्क इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका वर्क कर रहा है, तो उसका जो हीट इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जो हीट इंटरेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपका इसके वर्क इंटरेक्शन के बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जितनी हीट इंटरेक्ट होगी उतना ही वर्क इंटरेक्ट होगा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि हियर डेल डब्ल्यू क्या होता है हमारा? डेल डब्ल्यू इज शाफ्ट वर्क प्लस इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है, या पीडीवी वर्क और एनी टाइप ऑफ वर्क दैट इज इंटरेक्टिंग विद इन द सिस्टम। यहाँ पे ये कंक्लूजन है। यहाँ पे देखो ये कंक्लूजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अजम्पशन जो लिया था फर्स्ट लॉ में, वो लिया था कि इंक्लूडिंग ऑल वर्क्स, यानी कि डेल डब्ल्यू में क्या था? ऑल वर्क्स इंक्लूडेड थे। आप यहाँ पे अगर ये अजम्पशन ले लेते हो कि केवल हमारा ओनली बाउंड्री वर्क अगर आप अजम्पशन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये डेल डब्ल्यू ना रह के ये हो जाएगा फिर पीडीवी। ठीक है, तो फाइनली आपका ये भी हो सकता है कि आपसे लिखा रहे कि डेल क्यू इज इक्वल टू पीडीवी। ये कब हो सकता है? ठीक है, इसका पूछ ले व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस, तो आप कह सकते हो क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम अंडर गोइंग अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो इस केस में आपका जो है डेल क्यू इज इक्वल टू पीडीवी के बराबर आ जाएगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन आप समझ गए हो कि हीट इंटरेक्शन जो होगा आपका वो पूरा का पूरा वर्क इंटरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? देखो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हीट इंटरेक्शन इज जीरो, पहले ही ये इसकी डेफिनेशन ये है कि हीट इंटरेक्शन जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, जो किसके लिए वैलिड है? देखो, क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम, रिवर्सिबल और ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब इससे पहले जो ली थी इक्वेशन सेम है। ठीक है, मैं ये बार बार वैलिड इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इन सब सिंबल्स के साथ इनकी कंडीशंस याद हो जाए। अगर याद नहीं होंगी तो आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेल क्यू आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब डेल क्यू ज़ीरो होने से जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? ज़ीरो इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और ये आ जाएगा आपका माइनस डी यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। ये आ जाएगा यहाँ पे आपका इस तरीके से। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है इससे, देखो,
कंक्लूजन निकलता है आपका इससे, द वर्क इंट्रैक्शन फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। देखो लिखा क्या है यहाँ पे, वर्क इंट्रैक्शन लिखा है, ठीक है ना, वर्क इंट्रैक्शन लिखा है, और वो किस में यूज़ हो रही है, चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। अब से बहुत पहले एक हमारा आया था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसमें क्या था, पूरा का पूरा जो हीट इंट्रैक्शन था वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में हो रहा था, ठीक है। मगर यहाँ पे जहाँ पे Q इज इक्वल टू 0 यानी कि एडियाबैटिक में क्या है, जो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपका वर्क इंट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क इंट्रैक्शन होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में यूटिलाइज होगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से इस बात को याद रखना है, दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग प्रोसेसेस में इन बातों को हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सीधा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वर्क इंट्रैक्शन कंप्लीटली आपका इंटरनल एनर्जी के चेंज में यूटिलाइज हो जाए तो वो कौन सी प्रोसेस है, एडियाबैटिक है यहाँ पे। और दूसरा लिखा हुआ है पॉइंट यहाँ पे, आल्सो इट इज़ ओनली द एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच द वर्क इंट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर्टी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपकी अगर कोई भी ये पीवी कर्व होता है आपका, ठीक है, आपकी ये इस तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे अगर आपको U1 U2 दे रखा है तो आप सीधा डायरेक्टली U2 माइनस U1 करके आप कह सकते हो कि ये हमारा नेगेटिव ऑफ डेल W होगा, मतलब वर्क इंट्रैक्शन कितना होगा, सीधा प्रॉपर्टी देख के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, कुछ नहीं करना है यहाँ पे कि हाँ कुछ भी डाटा दिया हो ना दिया हो, प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी दिया हो, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जीज कैसी हैं, उनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो वहाँ पे आपका जो फाइनल माइनस इनिशियल होगा वो माइनस ऑफ डेल W यानी कि नेगेटिव ऑफ वर्क इंट्रैक्शन के बराबर आ जाएगा। इस बात को यहाँ पे इस्तेमाल में लाना है, बहुत आसानी से बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। बस आपको ये पहचानना है कि आइडियल गैस अंडरगोइंग है एन एडियाबैटिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस जा रही है, ठीक है। तो उसमें जो वर्क इंट्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। मगर हाँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन है और किधर है, किस तरीके से आपको वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम इन दो प्रोसेस के बारे में ही बात करेंगे, जहाँ पे हमने ये देखा है कि एडियाबैटिक में किस तरीके से हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आपका ये वाला, और दूसरा हमारा आइसोथर्मल में जो रिजल्ट आता है कि टोटल हीट जो होती है हमारी वर्क इंट्रैक्शन में आ जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक हीट एडिशन की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।